हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। और आज की इस क्लास में हम 2021 और 22 में कला के जगत में सम्मानित सभी कलाकारों के बारे में जानेंगे जिन्हें भारत सरकार ने पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म भूषण से सम्मानित किया। ये वन लाइनर क्वेश्चंस आपके डीएसएसबी आर्ट, यूपी टीजीटी, पीएचडी आर्ट, बाकी सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। सो वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जिन दोस्तों ने चैनल को ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। देख लीजिए, जैसे हमारा टॉपिक है 2021-22 का करंट अफेयर्स, कला जगत में भारतीय पुरस्कार से सम्मानित कलाकारों की सूची। आइए देखते हैं सबसे पहला कलाकार कौन है और किस क्षेत्र में उसको पुरस्कार मिला है। तो जो हमारे पहले कलाकार है वो है सुदर्शन साहू। इनको भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और जिस क्षेत्र में इनको मिला था ये पुरस्कार वो था मूर्तिकार के क्षेत्र में इनको दिया गया था। और इनका जन्म 11 मार्च 1939 को पूरी उड़ीसा में हुआ। तो ये आपको याद रखना है कि सुदर्शन साहू का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो सुदर्शन साहू का जन्म 11 मार्च 1939 को पूरी उड़ीसा में हुआ था। और ये स्कल्पटर माध्यम में निपुण हैं और इनको अन्य अवार्ड मिले हैं। पद्मश्री भी मिला है, इनको पद्म विभूषण भी मिला है और इनको शिल्पी गुरु भी पुरस्कार मिल चुका है। और इन्होंने 1977 में सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना पुरी में की थी। साथ ही में इन्होंने 1991 में सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज की स्थापना भुवनेश्वर में की थी। तो ये आपको याद रखना है सुदर्शन साहू के बारे में, इनका जन्म, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं और इन्होंने किस म्यूजियम की स्थापना की है और किस शहर में की है। तो आपको ये याद कर लेना कि 1977 में 1977 में इन्होंने सुदर्शन क्राफ्ट म्यूजियम की स्थापना पुरी में की थी और वहीं 1991 में सुदर्शन आर्ट एंड क्राफ्ट विलेज की स्थापना इन्होंने भुवनेश्वर में की थी। और इनको भारत सरकार ने 2021 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था और जिस क्षेत्र में इनको यह सम्मान मिला था वह था मूर्तिकार। देख लीजिए, ये मूर्तिकार हैं, ये आपके सुदर्शन साहू साहब हैं। अगले देखते हैं कौन से कलाकार हैं। अगली कलाकार हैं सुश्री प्रभा अत्रे हैं। इनको कला के क्षेत्र में मिला है। ये महाराष्ट्र से संबंधित है, यानी महाराष्ट्र की रहने वाली है। इनका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे बॉम्बे में हुआ। इनको 1991 में संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड भी मिल चुका है और इनको 1990 में पद्मश्री मिला था, 2002 में पद्म भूषण मिला था और 2022 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। और ये भारत की किराना घराने के प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका है। तो आपको ये याद रखना है सुश्री प्रभा अत्रे के बारे में। ये किस राज्य की रहने वाली हैं, तो ये आपकी महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। इनका जन्म 13 सितंबर 1932 को पुणे बॉम्बे में हुआ है और इनको पद्म विभूषण का सम्मान 2022 में दिया गया था, वहीं पद्म भूषण का 2002 में, वहीं पद्मश्री 1990 में इनसे सम्मानित किया। और ये भारत की किराना घराने की प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीत गायिका हैं सुश्री प्रभा अत्रे। ये आपकी रही। अगले देखते हैं कलाकारा कौन है। अब बात करते हैं पद्म भूषण की। विक्टर बनर्जी, ये इनको कला के क्षेत्र में 2022 में अवार्ड मिला है। ये पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं और इनका जन्म 15 अक्टूबर 1946 को हुआ है। तो ये आपको उनके बारे में याद रखना है, ज़्यादा नहीं इनके बारे में। अगला देखते हैं कलाकार कौन है। अगले के जो कलाकार हैं वो हैं सुश्री गुरमीत वावा। इनको कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला है। गुरमीत वावा का जन्म 18 फरवरी 1944 को पंजाब में हुआ। जनवरी 2022 में बाबा को मरणोपरांत, आपको याद रखना है कि इनको मरणोपरांत कला के क्षेत्र में पद्म भूषण सम्मानित से किया गया है। आपको याद रखना है कि किस कलाकार को 2022 में मरणोपरांत पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। तो आपकी गुरमीत वावा हैं और इनका जन्म 18 फरवरी 1944 को पंजाब में हुआ। अगले कलाकार हैं मधुर जाफरी हैं। ये अन्य पाक कला के लिए जानी जाती है और इसी क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला। ये हैं तो भारतीय मूल की रहती हैं लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में। इनका जन्म 13 अगस्त 1933 में दिल्ली के सिविल लाइंस में हुआ था और ये अपने 6 भाइयों में 5वें नंबर पर थीं। और इनके बारे में और जान लेते हैं। मधुर जाफरी अकेली ऐसी भारतीय कलाकार हैं जिन्हें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। तो आपको याद रखना है मधुर जाफरी के बारे में कि इन्हें बर्लिन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिल चुका है। और इनके बारे में जानते हैं।
ये एक भारतीय अभिनेत्री, खाद्य और यात्रा लेखिका, टेलीविज़न व्यक्तित्व के रूप में अपना योगदान दिया इन्होंने है। और इनकी जो पहली किताब आई थी, अपनी पहली रसोई की किताब, इनकी जो किताब है रसोई की, पहली रसोई की किताब, इस किताब को एन इनविटेशन टू इंडियन कुकिंग 1973 के साथ भारतीय व्यंजनों को अमेरिका में लाने के लिए यह पहचानी जाती हैं। तो आपको इनके बारे में थोड़ा बहुत याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये। फिर क्या है इनका अगला पॉइंट, 2006 में इनको जेम्स बियर्ड फाउंडेशन के कुक बुक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको कब जेम्स बियर्ड फाउंडेशन में कुक बुक हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था, तो 2006 में इनको शामिल किया गया था। अगले कलाकार देखते हैं, राशिद खान। इनको कला के क्षेत्र में दिया गया है और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको 2022 में पद्म भूषण से भारत सरकार ने सम्मानित किया और इनका जन्म 1 जुलाई 1966 को हुआ है। यह एक भारतीय शास्त्रीय संगीत के कलाकार हैं और ये रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है और इन्हें पद्मश्री व संगीत नाटक अकेडमी भी मिल चुका है और 2022 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के कलाकार है और राशिद खान बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यूपी टीजीटी के लिए। अगले कलाकार देखते हैं कौन से हमारे। अब आप बात करते हैं पद्मश्री अवार्ड 2021 और 22 में किन किन को मिला है। तो सबसे पहले हैं उत्तर प्रदेश की हैं, इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। उत्तर प्रदेश से जो हैं सुश्री कमलिनी अस्थाना और सुश्री नलिनी अस्थाना, इनको उत्तर प्रदेश में इनको कथक को बढ़ावा देने के लिए अवार्ड मिला है और इनका जन्म 11 नवंबर 1949 को आगरा में हुआ था। और इनको जो उत्तर प्रदेश का फेमस है क्लासिकल डांस कथक, उसको ऊंचाइयों को पहुंचाने के लिए जो उन्होंने योगदान दिया था, उसके लिए भारत सरकार ने इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, आपको याद रखना है। और उत्तर प्रदेश किस जिले में, आगरा जिले की ये रहने वाली हैं। अगला है जो अगली कलाकार हैं वो हैं माधुरी वर्तवाल। इनको कला के क्षेत्र में 2022 में अवार्ड मिला और ये उत्तराखंड से संबंधित हैं। जो आपके उत्तराखंड की जो लोक संगीत कला है, इसके संरक्षण के लिए इनकी जो उत्तराखंड की जो लोक संगीत कला है, इसको संरक्षण में योगदान देने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। यानी कि जो उत्तराखंड की लोक संगीत है उसको उन्होंने संरक्षण प्रदान दिया और इसमें जो इन्होंने योगदान दिया था उसको बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया, माधुरी वर्तवाल को। तो ये आपको ये याद रखना है। अगला है जो हमारे अगले कलाकार वो हैं एस भल्लेश भंजंत्री। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है और इनका जन्म 1 अप्रैल 1958 को वल्लभ सन्ना वरवप्पा वंतरंजरी में हुआ है और ये एक सनाई वादक हैं, आपको याद रखना है। एस भल्लेश क्या है, तो एस भल्लेश एक भारतीय सनाई वादक है और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया भारत सरकार ने। अगले जो कलाकार हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिक्किम से संबंधित हैं। नाम है इनका खंडू वांगचुक भूटिया। कला के क्षेत्र में 2022 में भारत सरकार ने इनको अवार्ड दिया और ये सिक्किम राज्य के वरिष्ठ चित्रकार हैं और इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया भारत सरकार ने, आपको इतना ही याद रखना है। अगले जो कलाकार हैं वो हैं हमारी श्री सुलोचना चौहान। इनको कला के क्षेत्र में 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। यह महाराष्ट्र से संबंधित है और इनका जन्म 17 मार्च 1933 को हुआ था और ये एक भारतीय लोक गायिका हैं और ये मराठी में जो लावणियाँ होती हैं उनके लिए जानी जाती हैं। अगला है और एक इनके लिए पॉइंट और है, इनके लिए तरफ से भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया, मैं आपको बता चुका हूँ। अगले कलाकार हैं लॉरेम बम्बम विन्नो देवी। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया और ये मणिपुर से संबंधित है। इनका जन्म 1 मार्च 1944 को हुआ और ये भारतीय राज्य की मणिपुर की हस्तशिल्पी हैं, कलाकार हैं और इनको पीपली कला यानी लीमा की पारंपरिक पद्धति में सबसे पुरानी विशेषज्ञ मानी जाती हैं। लॉरेम्बम विन्नो देवी, इम्पॉर्टेंट है ये।
और गणतंत्र दिवस 2022 पर 80 वर्ष की विनोद देवी को कला में उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। उन्होंने महाराज कुलचंद्र सिंह 1890-91 के द्वारा उपयोग किए जाने वाले दुर्लभ मखमली जूतों की 2 जोड़ी को भी मरम्मत की, जो अब कांगला संग्रहालय में प्रदर्शित है। यानी कि आपको उनके जूतों को देखना हो तो वो कांगला संग्रहालय में आपको देखने को मिलेगी। अगले कलाकार हैं सुश्री श्याममणि देवी। इनको कला के क्षेत्र में अवार्ड मिला। 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया और ये उड़ीसा राज्य से संबंधित हैं। इनका जन्म 21 दिसंबर 1938 को हुआ और ये उड़ीसी शास्त्रीय संगीतज्ञ हैं। और इनकी जो प्रसिद्धि है, ये शास्त्रीय गायिका भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं। और इनको 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। अगले कलाकार हैं मध्य प्रदेश से हैं और ये जनजाति से संबंधित है, यानी जो मध्य प्रदेश की बैंगा जनजाति है वहाँ से ये आते हैं और ये एक शिल्पकार है। 2022 में इनको भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया और इन्होंने अपना जो पद्मश्री अवार्ड है वापस करने की धमकी दी, तो आपको याद रखना है। और जिनका नाम है अर्जुन सिंह दुर्वे। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये मध्य प्रदेश के बैंगा जनजाति से आते हैं और ये शिल्पकार हैं आपके, और इन्होंने ही 2022 में अपना अवार्ड वापस करने की भारत सरकार को धमकी दी थी, अर्जुन सिंह दुर्वे को ने। अगले जो हैं कलाकार इम्पोर्टेंट है, नाम है इनका चंद्र प्रकाश द्विवेदी। आपने इनको देखा होगा सीरियल, नाटकों में, मूवीज़ में। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से नवाजा। ये राजस्थान से संबंधित, यानी राजस्थान के रहने वाले हैं। इनका जन्म 26 फरवरी 1960 को हुआ और आपने इनका नाटक देखा होगा, दूरदर्शन में आता था चाणक्य, जिसमें चाणक्य की इन्होंने भूमिका निभाई थी। और ये चंद्र प्रकाश द्विवेदी एक भारतीय निर्देशक हैं। इन्होंने कई नाटक बनाए हैं, मूवी भी बनाई है आपकी, और इनको 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा। अगले कलाकार हैं हमारे गोशा वेदु शेख हसन साहब। इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये आंध्र प्रदेश से संबंधित हैं और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के कई जो आपके प्रसिद्ध मंदिर हैं वहाँ पे इन्होंने नाद स्वरम का प्रदर्शन किया है। वे एक कर्नाटक गायक और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। आपके गोशा वेदु शेख हसन, इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। इम्पोर्टेंट हो जाते ये भी आपके लिए। अगली कलाकार है सुश्री सोबर जानकी। कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। यह है आपकी सोबर जानकी और इनका जो क्षेत्र रहा, ये भारतीय सिनेमा में एक्टिव रही थी और इनको कर्नाटक राज्य ने 2015 में अवार्ड दिया था और जो अवार्ड का नाम है अभिनेत्री का नंदी पुरस्कार 1987 मिला था। और ये फेमस है एक एक्ट्रेस के रूप में, यानी अभिनेत्री हैं। ये आपकी तमिलनाडु राज्य से हैं और 2022 में भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से सम्मानित किया, सोबर जानकी जी को। अगले कलाकार हैं HR केशव मूर्ति। कला के क्षेत्र में इनको भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं और राज्य सरकार और विभिन्न सांस्कृतिक संगठनों ने इनको शांतला नाट्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया है और भारत सरकार ने फिर इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया। अगले कलाकार देखते हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शिवनाथ मिश्रा। कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला है। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1943 को हुआ और ये भारत के प्रसिद्ध सितार वादक हैं। भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री 2022 से सम्मानित किया। काशी संगीत घर से ये संबंधित हैं और सितार वादन के क्षेत्र में पंडित रविशंकर के बाद पंडित शिवनाथ मिश्र को यह सम्मान प्राप्त हुआ। तो आपको याद रखना किसके बाद इनको यह सम्मान मिला है, तो रविशंकर, पंडित रविशंकर के बाद दूसरे नंबर पे ये हैं जिनको पद्मश्री सम्मान मिला है, एक प्रसिद्ध सितार वादक के रूप में। और ये कहाँ से संबंधित हैं, आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित हैं और इनको 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। शिवनाथ मिश्रा को। इम्पोर्टेंट है, उत्तर प्रदेश से हैं इसलिए। अगले कलाकार देखते हैं कौन है। जो हमारे अगले कलाकार वो है दर्शनम मोंगलिया है। कला के क्षेत्र में इनको सम्मान दिया गया है 2022 में पद्मश्री सम्मान।
ये तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इनका जन्म 1951 हुआ और ये किस लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं 12 चरणीय किन्नर कलाकार हैं, यानी कि जो 12 चरणों में कलाकारी करते हैं। ये आप जो उनके हाथ में देख रहे हैं ये बजाते हैं, ये 12 चरणों में ये बजाया जाता है, जिसके लिए जाने जाते हैं। और इन्होंने 52 देशों के प्रतिनिधियों के सामने अपने 12 कदम किन्नर गायन के साथ प्रदर्शन किया था। इसलिए भारत सरकार ने इनको 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया, दर्शनम मोंगलिया को। और ये किन्नर कलाकार है, आपको याद रखना है, दर्शनम मोंगलिया क्या है? ये किन्नर कलाकार हैं। अगले कलाकार देखते हैं जो आपके लिए थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट हैं। श्री थाविल कोंगनम पट्टम ए वी मुरुगयन, ये कला के क्षेत्र में इनको भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया था। ये पुडुचेरी संबंधित है। अगले हैं सुश्री आर मुथुकुमल, ये इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री सम्मान दिया था, तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। अगले जो कलाकार है वो है तस्रिंग नामग्याल, कला के क्षेत्र में इनको 2022 में भारत सरकार ने अवार्ड दिया था। ये लद्दाख के रहने वाले हैं। A.K.C. नटराजन, इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में इनको भी 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया था। ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं आपके। अगले जो कलाकार हैं सोनू निगम, ये महाराष्ट्र में संबंधित है और इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने अवार्ड दिया था। आपको याद ही होगा, सोनू निगम एक्टर हैं। श्री राम साहेब पांडे, कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया 2022 में भारत सरकार ने पद्मश्री से अवार्ड नवाजा और ये आपके मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। अगले कलाकार हैं शिशराम, इनको कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर है रामचंद्रमैया है, जो कला के क्षेत्र में 2022 में भारत सरकार ने इनको अवार्ड दिया, पद्मश्री अवार्ड दिया, जिससे इनको सम्मानित किया गया और ये तेलंगाना राज्य से संबंधित हैं। अगले जो कलाकार है श्री पद्मजा रेड्डी हैं, कला के क्षेत्र में 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार ने दिया और ये तेलंगाना राज्य से आपकी हैं। अगला है श्री रामदयाल शर्मा, कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया 2022 में पद्मश्री अवार्ड भारत सरकार के द्वारा। ये आपके राजस्थान के रहने वाले हैं। अगले जो कलाकार हैं काजी सिंह, कला के क्षेत्र में भारत सरकार ने 2022 में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया। ये आपके पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। फिर है कोनसम इम्बोमचा सिंह, कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया। ये मणिपुर से रहने वाले हैं और इनको 2022 में पद्मश्री अवार्ड दिया भारत सरकार ने। ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इनको बस देख लीजिए। अगले जो कलाकार हैं वो हैं अजीता श्रीवास्तव हैं, कला के क्षेत्र में इनको अवार्ड दिया गया है। ये आपके उत्तर प्रदेश संबंधित, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, इनको पद्मश्री दिया गया है। अगली जो कलाकार हैं वो है ललिता वकील, कला के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। कला के क्षेत्र में 2022 में इनको पद्मश्री दिया गया। फिर हैं सुश्री दुर्गाबाई व्यायाम, इनको भी 2022 में कला के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड दिया भारत सरकार के द्वारा। ये आपके मध्य प्रदेश से हैं। अब 2021 में देख लेते हैं किनको मिला था। दुलारी देवी, ये मधुबनी कलाकार है, 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया। भूरी बाई पिथौरा कलाकार है, ये 2021 में इनको पद्मश्री दिया गया। के.सी. शिवशंकर, ये प्रिंट मेकर है, भारत सरकार ने इनको 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। नारायण देवनाथ, ये आपके कॉमिक्स कलाकार हैं, चित्रकार हैं और लेखक हैं। ये तीनों ही इनको क्षेत्र में 2021 में भारत सरकार ने पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया था। तो ये थे आपके 2021 और 22 में कला के जगत में मिले कलाकारों को अवार्ड विभिन्न क्षेत्रों में। आप लोग वीडियो को जरूर देखिएगा, क्लास कैसी लगी जरूर बताइए कमेंट में। अब आपके 2023 के रह गए हैं, यानी कि 2023 में कला के क्षेत्र में जिन कलाकारों को अवार्ड मिला है उसकी क्लास आपकी रह गई है। उसकी क्लास आपकी 1-2 दिन में हो जाएगी, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि 2023 में कला के जगत में यानी कला के क्षेत्र में किन किन कलाकारों को क्या क्या अवार्ड मिला है और किस क्षेत्र में उनको अवार्ड दिया गया है। तो आप लोग वेट करिएगा नए वीडियो के लिए, नए करंट अफेयर के लिए। तब तक के लिए बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कोई कलाकार छूट गया है तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू।